आया रामराज। रामायण में गरुड़ का है विशेष महत्व। अंग प्रदेश में लोग पक्षियों के भक्षक से बना रहे रक्षक। हो रहा चौमुखी विकास। भारतवर्ष की अयोध्या में रामलला का पदार्पण हुआ है। उसी कड़ी में आज आपको राम सलाम के बीच पक्षी राज गरुड़ के दुआ की बात बताता हूँ। यहाँ आप राम राज्य की कल्पना और परिकल्पना भी कर सकते हैं। रामायण में एक प्रसंग है कि राम जी के वनवास के दौरान सीता जी का रावण के द्वारा हरण हुआ। रावण का पुष्पक विमान जब छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य से गुजर रहा था तो माता सीता के बचाव की आवाज गरुड़ राज जटायु के कानों में पड़ी। गरुड़ राज जटायु ने रावण को ललकारते हुए रास्ता रोक लिया। गरुड़ राज जटायु ने रावण को ललकारते हुए रास्ता रोक लिया। सीता जी को बचाने के लिए जटायु और रावण के बीच संघर्ष भी हुआ, लेकिन रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट दिए। रावण सीता को लेकर लंका की तरफ रवाना हो गया। रावण ने ही सीता का हरण किया था। उसका प्रमाण घायल जटायु ने ही राम जी को बताया। सतयुग के बाद जब भगवान विष्णु ने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया तो विष्णु के वाहन गरुड़ ने भगवान राम और लक्ष्मण को नाग अस्त्र के दुष्प्रभाव से लंका में युद्ध के दौरान बचाया था। प्रसंग है कि रावण से युद्ध के दौरान रावण पुत्र द्वारा नागास्त्र चलाया गया था। रावण के पुत्र ने भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण पर नागास्त्र नाग का घातक फंदा का उपयोग किया था। नागास्त्र के प्रभाव से भगवान राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो गए थे। नागास्त्र के प्रभाव को दूर करने के लिए गरुड़ पक्षियों के राजा और भगवान विष्णु की सवारी युद्ध के मैदान में आए। वहां राम और लक्ष्मण बेहोश पड़े थे। चूंकि गरुड़ सभी नागों सांपों का कट्टर शत्रु होता है, अतः उसके आते ही नागपाश नाग अस्त्र का प्रभाव ढीला पड़ने लगा। धीरे धीरे भगवान राम और लक्ष्मण घातक नागास्त्र के प्रभाव पर काबू पा सके। ये कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन अब इसकी चर्चा इसलिए है क्योंकि 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। अयोध्या के मुख्य द्वार पर गरुड़ राज की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की गई है। लेकिन आज आपको द्वापर और त्रेता युग के बाद कलयुग में गरुड़ महाराज के वंशज का दर्शन बिहार के भागलपुर से करा रहे हैं। भागलपुर के सुंदरवन में एशिया का सबसे बड़ा और इकलौता सरकारी गरुड़ रेस्क्यू सेंटर चल रहा है। देखरेख करने वाले मीर शिकार मोहम्मद अख्तर अब रक्षक बने हुए हैं। सलीम अली और असद रहमानी ने भक्षक से रक्षक बना दिया। अख्तर बताते हैं कि जब से भागलपुर के गंगा और कोशी नदी इलाके में गरुड़ पक्षी का प्रजनन शुरू हुआ, वंश वृद्धि हुई तो इलाके की तरक्की में 4 चांद लग गए। सड़कों का जाल बिछ गया, नदियों पर पुल और 4 लेन बन गया। किसानों को उनके उपज की वाजिब कीमत मिलने लगी। आमदनी बढ़ी तो जीवन में खुशहाली और सुकून मिला। राम राज्य शायद यही है। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता के प्राण रक्षा में समर्पित गरुड़ की दुआ को आप बिहार के भागलपुर से देख सकते हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और IUCN के बड़े बड़े रिसर्चर अगर भागलपुर पहुंच रहे हैं तो इकोलॉजिकल संतुलन के साथ साथ इको टूरिज्म को बढ़ावा भी मिला है। गरुड़ प्रजनन वाले इलाके के लोग गुरु कृपा के बदौलत नास्तिक से आस्तिक की तरफ होने लगे हैं। पूरे देश के लिए नहीं कि बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक मैसेज है रामलला जी के लिए, जो अयोध्या में आज वो विराजमान कर रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में सोलंकी डिफेंस एकेडमी अपने तरफ से पूरे युवाओं के साथ लड़के एवं लड़कियां सभी एकत्रित होके आज हजारों की संख्या में हम लोग युद्ध कर रहे हैं राम मंदिर के तरफ। जो यहाँ पे आप मनाली के पास मंदिर है, उस मंदिर में जाके हम लोग यहाँ पे मतलब पूरे यात्रा करते हुए जाएंगे और वहाँ पे जाके रामलला जी का आराधना किया जाएगा। फिर वहाँ पे जाके कार्य संपन्न किया जाएगा।